दिया कि उसकी संगत में बैठने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए। So Father, I give thanks to God for giving this opportunity to us to hear in His presence, to spend our time with His presence. It's a great privilege for us. So many of people say didn't get this the opportunity, but it's grace upon us. आज हम जानते हैं, आज के दिनों को देखने के लिए बहुत सारे लोग इस दुनिया में भी नहीं रहे, पर आज के समय में परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को किया और हमें ये मौका दिया कि उसके साथ बैठे और उसके वचनों से हमें सीखने के लिए। तो इस समय में हम वचन से कुछ पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 5 पद। The book of Romans chapter 15 verse 5। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। यह हम देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा गया है, Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one towards another according to Christ Jesus। हम सीखेंगे कि एक मसीही जीवन का और एक मसीही व्यक्ति का मन कैसा होना चाहिए। आज हम अगर देखेंगे हमारे जीवन में जो मसीह भाई बहन है, जितने भी लोग हम लोग रहते हैं, हमारे जीवन में एकता नहीं है। हमारे जीवन में हमारे मन का भावनाओं के हिसाब से हम लोग चलते हैं। हर एक व्यक्ति का अलग अलग मन है और हर एक व्यक्ति अपने अपने मन को वो जानता है, और जो अपने मन को जानता है वो अपने आप को प्यार करता है और एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की मन को हम सम्मान नहीं करना चाहते। तो इसी विषय में अगर देखेंगे, प्रेरित पौलुस ने रोमियो कलीसिया को ये वो लिख रहा है, क्योंकि वहां पे वो देख रहा है कि यहूदी और अन्य जातियों के बीच में बहुत सारा ऐसा अनुभव बनता जा रहा है, एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा संपर्क बन रहा है जो कि एक दूसरे को ग्रहण ना करना। और वो समय में हम अगर देखेंगे, बहुत सारे लोगों के बीच में सताव बढ़ रहा है, पर इसी समय में वो लोगों को ये शिक्षा दे रहा है, ये पत्री के द्वारा उनको बता रहा है कि एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए। अगर हम देखेंगे, एक दूसरे को उन्नति करना। मैं ये अध्याय से 4 ऐसे बातों को अपने बीच, आप सबों के बीच में रखूंगा कि पहला है कि हम एक दूसरे को ग्रहण करें। हम एक समूह में रहते हैं और ये समूह में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न तरह के विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न कलर के लोग रहते हैं। कोई धनी है तो कोई गरीब है, कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है, कोई नाटा है तो कोई ऊंचा है। हम एक दूसरे को जब हम देखते हैं, हम अलग अलग वर्ग से आते हैं, पर हम लोगों के बीच में कभी कभी ऐसा बन जाता है कि हम एक दूसरे को ग्रहण करना नहीं चाहते। कभी हमारे मन में हम सोचते हैं कि ये तो गरीब है, अरे ये तो बहुत धनी है, इसके साथ हम तो खड़े नहीं हो सकते, ये तो बहुत गरीब है, हम इसके साथ बैठ नहीं सकते, इसके साथ चल नहीं सकते, अरे वो तो काला है, उसके साथ हम घूम नहीं सकते। हम एक दूसरे के बीच में भेदभाव को निकालते हैं, हम एक दूसरे को ग्रहण नहीं करना चाहते। पर अगर हम देखेंगे द लाइटनेस ऑफ गॉड, द माइंड ऑफ क्राइस्ट, अगर देखेंगे मनुष्य का जो स्वभाव किस तरह का होना चाहिए, कि वो मसीह का स्वभाव होना चाहिए। और जो व्यक्ति यीशु मसीह को वो जानता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह को वो पहचाना है अपने जीवन में कि वो कौन है,
तो वो व्यक्ति का मन, उसका हृदय मसीह की तरह होता है। यहाँ पे पौलुस कुछ ऐसे बातों को वो लिख रहा है कि उनके जीवन में जो रोमियो की जो कलीसिया है, ये जो रोमन्स की जो कलीसिया है, वहां पे जो अनबन बनता है, जो विश्वासियों के बीच में झगड़ा सृष्टि होता है, विश्वासियों के बीच में जो भेदभाव आता है, ये एक दूसरे को वो लक्ष्य करके वो लिख रहा है। आज के समय में अगर देखेंगे ऐसे कई सारा कलीसियाएं हैं, जो कलीसियाओं में आज भी कास्टिज्म चलता है, जाति का वे जातिवाद चलता है। कहीं पे कलर के विषय में यानी कि रंग के विषय में भेदभाव होता है। क्या आज इसी समय में क्या आप अपने आप को मसीही जैसा यानी कि मसीही कहलाते हैं? अगर हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप को झांकेंगे, तो हम अपने जीवन में अगर हम एक भी अगर मसीह का स्वभाव नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम मसीह नहीं कहलाते। एक दूसरे को उन्नति कर। जब एक व्यक्ति मसीह में आता है तो वो अपने आप को सबसे पहले वो इनकार करता है। और जिस तरह से वचन में लिखा गया है कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है वो सबसे पहले अपने आप को इनकार करे और उसके बाद अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे। पहला है अपने आप को इनकार करना। जब तक कि हम अपने आप को इनकार नहीं करते, जब तक कि हम अपने इच्छाओं को हम इनकार नहीं करते, जब तक कि हम अपने सारे बुरे स्वभाव को हम नहीं छोड़ते, तब तक हम किसी और को अपने जीवन में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। Until we reject our desires, until we reject our all the fleshly things, we cannot accept others. If we want to follow Christ, we have to deny, and it's necessary for us. Until a person denies himself, he cannot see the growth in his life. जब तक एक व्यक्ति अपने आप को इनकार नहीं किया है, वो अपने जीवन में वो उन्नति को नहीं देख सकता। वो अपने जीवन में अपने सारे पुराने स्वभाव से वो अलग नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जब हम एक दूसरे को ग्रहण करते हैं, तो उससे पहले अपने आप को इनकार करना। जब हम एक दूसरे को देखते हैं, हमारे जीवन में सबसे पहले अपना ईगो आता है। हम एक दूसरे की बात को मानने की इच्छा नहीं रखते, और यह हमें दिखाता है कि हम कितने अपने आप को ऊंचा करते हैं। अगर एक मसीह व्यक्ति के जीवन में हम देखेंगे, तो उसके जीवन में सबसे पहले मसीह का स्वभाव होना चाहिए। जब परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 के अनुसार वहां पे लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि वो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। क्या जगत में एक तरह के लोग रहते हैं? क्या जगत में क्या एक वर्ग के ही लोग रहते हैं? क्या जगत में क्या एक ऊंचाई के लोग रहते हैं? हर एक तरह के लोग रहते हैं। और सबसे गंदा चीज क्या है कि हर एक व्यक्ति वो पाप में डूबा हुआ है। फिर भी परमेश्वर को धर्मी होने के बाद भी वो अपने सारे मन प्राण से वो हम सबों को प्यार किया और अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। अगर परमेश्वर हमारे बीच में वो डिवीजन को नहीं लाया, हमारे बीच में जो वो कैटेगरीज को नहीं लाया, वो नहीं कहा कि वो ऊंचा है, वो धर्मी नहीं, वो पापी है, वो काला है, वो गोरा है, वो नाटा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने आप को एक जैसा देखें। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मसीह में आता है, तो वो एक मसीह का परिवार बनता है। हमारा और उसके बीच में एक नया रिश्ता बनता है। वो रिश्ता है मसीह में हम भाई और बहन। When a person comes in Christ, he's the one of the member, the new member in our Christ family.
before that, what was the relation? It doesn't matter. But in Christ, when he enters, when he accepts Christ in his heart, it's showing a new relation, and it's beginning. It's the beginning of the relationship, and now the relationship with you, it's a new relationship, and that's the family. Is my family member. वो मेरा परिवार का सदस्य है। हो सकता है वो भीख मांग रहा है, हो सकता है वो कहीं पे चोरी किया था, हो सकता है वो कहीं पे जेल में था, हो सकता है वो किसी को मारा था। हर एक से जो भी व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर में लाता है, मसीह में लाता है, और वो अपने आप को पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपने जीवन में लाता है, ग्रहण करता है, मसीह में नया। इसीलिए जब एक व्यक्ति नया बनता है तो हमें उसको भी नया तरह से ग्रहण करना चाहिए। दूसरा बात यह है कि हम एक दूसरे को प्यार करें। अगर हम देखेंगे यीशु मसीह का दूसरा महान आदेश, तो वो क्या है कि वो एक दूसरे को प्यार करना, वो भी अपने समान। जिस तरह से हम अपने आप को प्यार करते हैं, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे को प्यार करते हैं। The love should be a sacrificial love. In the Christian person, in their heart, the sacrificial love should be in their heart. They must love each other with a sacrificial love. If that love is not in their heart, it means they are not following the Christ. They are not following God's love. हमारे बीच में जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, तो साथ ही साथ हम उसके प्यार को भी अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। क्योंकि जब प्यार है, तो सैक्रिफिशियल बलिदान का जो प्रेम है, उसको परमेश्वर ने शुरू किया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया, और उसके बलिदान के आगे हमारा बलिदान कुछ भी नहीं। अगर हम एक दूसरे को प्रेम रखते हैं, और उस प्रेम में अगर हम कुछ अपना बेनिफिट्स को रखते हैं, अपने कुछ लाभ को रखते हैं, अपने स्वार्थ को रख के प्रेम करते हैं, इसका मतलब हम वो परमसीह का प्रेम नहीं करते। वचन कहता है हर एक व्यक्ति जो कोई भी उसको विश्वास करता है, उसका स्वभाव भी उसके जैसे होना चाहिए। दुनिया में बहुत तरह का प्रेम हम देख सकते हैं। हर एक प्रेम के पीछे एक एक इंटेंशन रहता है, एक एक स्वार्थ रहता है, एक एक इच्छा रहता है कि अगर मैं प्रेम करूं तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। पर जो मसीह का प्रेम है, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थता से भरा प्रेम। वो बस कहता है कि मैं जिस तरह से तुम्हें प्रेम किया, तुम उस तरह से प्रेम करो। और ये है मसीह का स्वभाव, ये है मसीह का प्रेम। जब तक कि हम एक दूसरे को बिना किसी स्वार्थ से प्रेम नहीं करते हैं, तो हमारे बीच में कभी एकता नहीं बन सकती। To be a good Christian, we have to keep the God's love in our life, in our heart. कुछ समय में हो सकता है कुछ अनबन बन जाता है, कुछ ऐसे तर्क उठता है, कुछ ऐसे आर्गुमेंट सब बनता है, जिसके द्वारा कि हमारे बीच में कई तरह का झगड़ा की सृष्टि होता है। पर जबकि अगर हमारे जीवन में मसीह का प्रेम है, वो प्रेम के द्वारा हम एक दूसरे को फिर से करीब ला सकते हैं। God's love only reconcile our relationship with God. The Christ, through Christ only we reconcile. और अगर हम देखेंगे परमेश्वर अपने प्रेम को अपने पुत्र के द्वारा दिखाया, और पुत्र के द्वारा ही हम उसके साथ फिर से मेल मिलाप कर। और जहां अगर देखेंगे जब तक
पूरा अगर नहीं होता तो हमारा भी संपर्क परमेश्वर से दूर हो। तो हम जब प्रेम करते हैं एक दूसरे को, हमारे बीच में भी परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, हमारे बीच में यीशु मसीह होना चाहिए। चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे वो दोस्ती का प्रेम हो, चाहे वो भाई बहन का प्रेम हो, चाहे वो रिश्तेदारों का प्रेम हो, हर एक प्रेम में यीशु मसीह झलकना चाहिए। Through our life, the love of Christ should reflect. अगर हमारे जीवन से अगर यीशु मसीह का प्रेम नहीं झलकता है तो इसका मतलब हम यीशु मसीह का प्रेम में नहीं। और जहां कहीं भी प्रेम है वहां पे क्षमा है, जहां कहीं भी प्रेम है वहां पे शांति है, अगर जहां कहीं भी प्रेम है वहां पे धैर्य है, अगर जहां कहीं भी प्रेम है वहां पे अच्छा मेल मिलाप है, वहां पे कोई भी जातिवाद नहीं है, वहां पे कोई भी रंग धर्म का विषय नहीं होता है। और जहां कहीं प्रेम है वहां पे यीशु मसीह। If wherever we are loving Christ, it means we are showing Christ nature. जहां कहीं भी हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं वहां पे हम यीशु मसीह का स्वभाव को दिखाते हैं। और ये एक मसीह के जीवन में होना चाहिए। और तीसरा बात मैं ये कहना चाहूंगा, bearing the burdens, एक दूसरे का बोझ को हमें उठाना है। जब एक व्यक्ति मसीह में आता है तो वो एक परिवार बनता है, एक नया रिलेशनशिप बनता है, एक नया संपर्क बनता है। और हम एक दूसरे का बर्डन को, उसका बोझ को हमें उठाना है। जब मैं एक बार एक कलीसिया में गया था, उस समय में मैं देखा कुछ नया विश्वासी, वो कलीसिया नया विश्वासियों से भरा था और प्रभु ने उस विश्वासियों के जीवन में बात कर रहा था। और उन लोगों के बीच में ये बात हो रहा था, उन लोगों के बीच में एक भाई था जिनका घर टूट गया था बारिश के वजह से, और वो सब नया विश्वासी थे। अक्सर हम सब देख सकते हैं हमारे कलीसियाओं में ज्यादातर हम दूसरे बातों पर ध्यान देते हैं। हम एक दूसरे को किस तरह से एनकरेजमेंट करें, उनको किस तरह से प्रोत्साहित करें, ये हम ध्यान नहीं देते। किस तरह से हम एक दूसरे की मदद करें, उनको आत्मिकता में बढ़ने के लिए, उनको बाहर से किस तरह से स्ट्रॉन्ग होने के लिए, ये कभी हम ध्यान नहीं देते। पर उस समय हम देखे कि पूरे कलीसिया में ये डिस्कशन चल रहा है कि वो भाई का घर को पूरे कलीसिया के लोग जाके फिर से उसको बनाए। वो प्रॉब्लम है वो भाई का, वो घर है वो भाई का, वो परिवार है वो भाई का, पर दिक्कत कलीसिया, क्योंकि कलीसिया जानता है कि वो भाई उनका है। जब तक कि हम एक दूसरे को बोझ को अपने जीवन में नहीं लाते, कि हम उनके विषय में हम नहीं सोचते कि अगर मैं मेरे घर को देखता हूं उसका मतलब मैं अपना भाई का घर को मुझे देखना है, क्योंकि वो मेरा भाई है और मैं अपने आप को जिस तरह प्रेम करता मैं उसको ही प्रेम करूंगा। यीशु मसीह का स्वभाव अगर देखेंगे, जब वो धरती पर आया, जब वो लोगों के साथ मिला, उसमें कोई भी एक तरह के लोग नहीं थे। वो अंधों के पास जाके वो गले मिलता था, उनको बात करता था, उनके दुखों को वो सुनता था। अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे, हर एक बीमार से बड़े हुए लोगों के पास जाके वो उनका दुखों को, उनका सुखों को सब कुछ सुनता था। जिस तरह से वो लोगों के साथ रहता था, हर एक व्यक्ति अपना दुख को उसको सुना सकता था। आज मसीह जीवन में
ऐसा समय आ गया है कि हम एक दूसरे का बात को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आज हम तो व्यस्त हैं अपने जीवन में, पर किस दूसरे का बोझ क्या है, वो क्यों कलीसिया में नहीं आता है, वो क्यों संगति में नहीं बैठता है, वो क्यों आज हर एक व्यक्ति के साथ अच्छे से बातचीत नहीं करता, ये तक पूछने के लिए हमारे पास समय नहीं है। To become a good Christian, we have to be at others' burden. We have to ask why he's not coming in Christ, why he's not coming in Sunday service, why he's not coming in fellowship, why he's not talking with the people. What are the problems? और हमें ये विषय अपने जीवन में जानना चाहिए। और आखिरी बात, और ये बात को हम अच्छी तरह से जानना है कि प्लीजिंग गॉड, परमेश्वर को संतुष्ट करना। आज के समय में हम अच्छा गाना गाते हैं, हम अच्छा नाचते हैं, हम अच्छा प्रचार करते हैं, पर हम कभी परमेश्वर को उसके द्वारा हम संतुष्ट नहीं करते। जब तक कि हमारे कार्यों से परमेश्वर संतुष्ट नहीं होता, तब तक हम अनसक्सेसफुल, असफलता को सिर्फ पाते हैं अपने जीवन। अगर जब हम सफलतापूर्वक परमेश्वर को हम अपने जीवन में देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरह से कार्य किया है, वो कार्य के द्वारा हम एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं, वो कार्य के द्वारा हम एक दूसरे को हम ग्रहण कर सकते हैं, और सारे विषय से हम परमेश्वर को संतुष्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सब कुछ है और प्यार नहीं है, इसका मतलब हम परमेश्वर से हम फिर भी परमेश्वर हमसे संतुष्ट नहीं। Above all, that love, and that love is not the ordinary love, what man shows, but the love is Christ. जो प्रेम हम देखते हैं वो इंसानों के द्वारा दिए गए प्रेम नहीं, पर जो परमेश्वर ने दिया वो प्रेम। और हमें परमेश्वर के प्रेम को रिफ्लेक्ट करना, उसी के द्वारा हम परमेश्वर को संतुष्ट कर सकते हैं, और उसी के द्वारा ही हम परमेश्वर के निकट तक जा सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं, उसके साथ फिर से हम मेल मिलाप कर सकते हैं। और आखिर में ये कह के मैं ये छोटी सी वचन को मैं समाप्त करना चाहूंगा कि जब तक हमारे जीवन में मसीह का मन ना हो, मसीह का स्वभाव ना हो, तब तक हम एक अच्छा मसीह नहीं कहला सकते। In order to be a good Christian, we have to keep his love, his intention, his purpose, his lifestyle, all the things. और एक मसीही तब बन सकते हैं जब हम उसको अपने जीवन में लाते हैं, उसके स्वभाव को हम अपने जीवन में लाते हैं। वो जिस तरह से दूसरों को वो ग्रहण किया, उस तरह से हम एक दूसरे को भी ग्रहण करना चाहिए। जिस तरह से उसने दूसरों को प्यार दिखाया, उस तरह से हमें भी एक दूसरे को प्यार दिखाना। जिस तरह से उसने दूसरों को, दूसरे के बोझ को उठाया, उस तरह से हम लोगों के भी एक दूसरे का बोझ को उठाना, तभी जाके हम परमेश्वर को हम संतुष्ट कर सकते हैं। छोटी सी वचन से प्रभु आप सबको आशीष करें।